to do, and so friends, we will discuss the messages posted today. There is 2 or 3 messages we have posted. One is the quote from Raman Maharshi. Meditation may be practiced with eyes open or closed. That was a question and it is an answer here. कि मेडिटेशन को आप आंखें बंद करके करो या खुली आंखों से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द माइंड शुड बी टर्न्ड इनवर्ड एंड केप्ट एक्टिव इन इट्स क्वेस्ट. क्या चीज है? आपका मन अंदर होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए. आंखें खुली हो तो क्या फर्क पड़ता है, बंद हो तो क्या फर्क पड़ता है, उससे नहीं होता. आंखें यदि आपकी बंद है और आपका माइंड आउटवर्ड घूम रहा है, जो घूमता ही है, अभी हमारे विचार आते हैं, तो ये उल्टी बात हो गई. और आंखें यदि खुली भी हैं और यदि मन इनवर्ड है, तो दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस. तो खुली आंखों से करना और भी बेटर है. अभी बंद आंखों से इसलिए करते हैं कि बंद आंखों से शायद मन थोड़ा अंदर आ जाए, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं और आंखों से एनर्जी का भी ज्यादा होता है. आंखों से जागृत में आंखें जो हैं वो चीजों को ज्यादा कैप्चर करती हैं, नेम्स एंड फॉर्म्स को, ऐसा सोचते हैं. इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए. माइंड इनवर्ड हो, इसके लिए मन का एकाग्रता चाहिए. द माइंड इज प्योर बाय नेचर बट कॉन्टेमिनेटेड बाय टेकिंग इन ऑब्जेक्ट्स. मन वैसे तो अनकॉन्टेमिनेटेड है, प्योर है, स्वभाव से मन जो है शुद्ध सत्व है, लेकिन कॉन्टेमिनेट हो गया है, प्रदूषित हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण करता है. मन में हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. सोते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा मन में. जितना भी हम लोग सोच रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स बेस ही तो है. घर का, संसार का, धंधे का, लड़ाई का, झगड़े का, लेन का, देन का, दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट. तो इसी में मन इसी के थॉट से प्रदूषित रहता है. और यदि ये हटा दो तो मन का स्वभाव है शुद्ध सत्व, प्योर. द ग्रेट थिंग इज टू कीप इट एक्टिव इन इट्स क्वेस्ट. बस ये सर्च में लगा रहे, इंक्वायरी में लगा रहे, खोज में लगा रहे, विदाउट टेकिंग इन एक्सटर्नल इंप्रेशंस और थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स. बस ये बाहर की चीजों को छोड़ दे, बाहर की चीजों को ना छोड़े और अपनी क्वेस्ट में लग जाए, आई पे लग जाए. बस आपकी नैया पार. आप आई पे अपने लग जाएं, आई की क्वेस्ट में लग जाएं, आई पे लगे रहें. योर माइंड इज टर्न इनवर्ड एंड इट शुड नॉट be diverted to external objects, external thoughts, then everything will be fine. And then the mind will sink into the source. And the source is self. Mind is only a reflection of the self. Sun or moon जैसा है. Sun is the heart, moon is the mind. तो महर्षि की टीचिंग्स में तो everything becomes so beautiful, so clear. I mean, that clarity you will not find anywhere, because उनका कोई सीखा हुआ नहीं है. उनका किसी उपदेश से, जैसे हम यहाँ से नकल मारते हैं, उधर से टिकते हैं, ऐसा नहीं है. वो तो स्वयं भूत हुआ, स्वयं उद्गम हुआ उस नॉलेज का. और वो ऐसे समय में अवतरित हुए, उस समय में उनकी चीजों को हम लोग लिपिबद्ध कर पाए, उनको हम रिकॉर्ड कर पाए. महावीर और बुद्ध की वाणी कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया. 500 और 600 700 साल की पुरानी भी वाणी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए. कहीं कहीं किसी के दोहे हैं, किसी का कुछ है. बट इन संतों की वाणी और स्पेशली रमन महर्षि की तो इतनी अच्छी तरह से हुई कि वेस्टर्न ऑथर्स का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो साइंटिफिक तरीके से चलते हैं. वो ये नहीं करेंगे कि हमें तो भक्ति आ गई तो हम बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे. बाहर के आदमी में ये नहीं होता. उनका सिखाई, उन्होंने यही शिक्षा पाई है, जैसे का तैसा चेक करके. तो उस हिसाब से जो महर्षि रमन के इतने फॉरेन विजिटर्स आए, तो उनके सारे टॉक्स का, सारी बातों का इतना अधिक संकलन है
हमारे पास, और ये अमृत है एकदम। दिस इज नेक्टर। अमृत भी यहीं पे है, विष भी यहीं पे है। हमारे अपने गुड फॉर्च्यून से हमें अमृत और विष के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा हम एक लेते हैं, एक छोटा सा बोधि वृक्ष जीवन दर्शन, बड़ा अच्छा है। मैं को भुलाकर ही आत्मा को जाना जा सकता है। इसको तो आप अपने टेबल पर रख लीजिए। मैं को भुलाने की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं को याद करिएगा, पहले तो मैं पे जमे रहिएगा, और फिर मैं जैसे ही डूबेगा तो आप भी डूब जाएंगे। योर ईगो विल गेट लॉस्ट। इसको भुलाना है। पहले तो सब चीजों को छोड़ के इस पे रहो, इस पे अपनी अटेंशन ले आओ, और फिर ये भी निकल जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। आत्मा को जानने का अर्थ स्वयं आत्मा होना है। मीन्स नोइंग एंड बीइंग इज द सेम थिंग। आत्मा को जानने का अर्थ स्वयं आत्मा होना है। आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं, मैं सब्जेक्ट और जानने वाला सब्जेक्ट, और जिसको मैं जान रहा हूं ऑब्जेक्ट। आत्मा के साथ ऐसी बात नहीं है। आत्मा तो सेल्फ नॉलेज है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, स्वयं को जानना। तो उसमें कहा आत्मा को जानने का अर्थ है स्वयं आत्मा होना, बीइंग। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सत, बीइंग, चित, नोइंग। बीइंग एंड नोइंग गो टुगेदर। अंडरस्टैंड दिस सच्चित। पूरे तमाम सारी जगहों पर आप सच्चित आनंद को आज तक नहीं समझ पाओगे। ये रमन महर्षि की टीचिंग्स में इन चीजों को इतनी अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं। नहीं तो बस ऐसे ही बस आप आनंद है, ये है, कैसे आनंद है, कैसे सत्य है, कैसे चित्त है, इतनी अच्छी तरीके से इन टीचिंग्स में हमको जानने को मिलता है। आत्मा को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, जो अभी हमने कहा। आत्मा ऐसी चीज नहीं कि वस्तु की तरह हम देखें। इसका मतलब आत्मा एक ऑब्जेक्ट है। आत्मा के कारण तो आप देख ही रहे हैं। तो आत्मा को जानने का क्या मतलब है? आत्मा होना, स्टे इन सेल्फ। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों की तरह न दिखने वाली आत्मा को इनकार नहीं कर सकता। आंखों से आप देख रहे हैं, और यदि मिरर ना हो तो क्या आंखें आपको दिखाई देती हैं? लेकिन क्या आप आंखों का होना इनकार कर सकते हैं? यू एडमिट दैट वी हैव आईज, और आईज से हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही आत्मा के कारण ही तो आप देखते हैं। और आत्मा को कैसे नकारेंगे? आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर इसे जानेगा? मनुष्य वस्तु सत्ता से इतना घुल मिल गया है कि उसने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। कहते हैं जैसे आंखों से हम देखते हैं, लेकिन आंखों के सत्ता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी जो आत्मा है, आत्मा से को कौन इनकार करेगा? और आत्मा को जानेगा कौन? आत्मा को जानने वाला क्या कोई दूसरा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा तो स्वयं को जानता है। इसका मतलब आत्मा का होना और जानना बराबर बात है। मनुष्य वस्तु सत्ता से इतना घुल मिल गया है कि उसने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। इसको इंपॉर्टेंट है ये। हम अपने शरीर से, बाहर की वस्तुओं से हमने इतना तादात्म्य कर लिया है कि हमारी पहचान एक सेपरेट एंटिटी की हो गई, और हम जो आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, उसको हम भूल गए। आज कोई भी आदमी के विषय में क्या परिचय होता है? इनका नाम ये है, इनका ये जेंडर है, इनकी ये विरासत है, ये इनका रहन सहन है, ये इनकी नागरिकता है, ये इनकी धन दौलत है, ये इनका परिवार है। जो भी आपसे पूछें अभी, आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है, थोड़ा परिचय दे दीजिए, कहीं मिल जाए। नाम से शुरू करेंगे और पूरी विरासत, अपनी पूरी उपलब्धियां, ये सब बता देंगे। इसमें से कौन आप हैं? बताइए। कुछ भी तो आप नहीं है, एक जीरो है आप उसमें। लेकिन आपने उन वस्तुओं से अपने को जोड़ लिया है, और वो एक पहचान कायम कर ली, वस्तु परक पहचान। और जो आपकी शुद्ध आत्मा है, आत्म परक,
आत्मा, उसको खो बैठे, मणि को खो बैठे और कोयलों को पकड़ लिया। कोयलों के संसार में कोयलों को पकड़ लिया और मणि को खो बैठे। आप मणि हैं, लेकिन आपने पहचान करी है कोयलों से, पीतल से। मैं ये हूं, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूं, मैं इतना बड़ा ऋषि हूं, मैं मास्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं अमेरिका में रहता हूं। ये जितने भी हैं सब वस्तु परक पहचान है आपकी। ये पहचान आपकी असली पहचान नहीं है। स्वरूप का मतलब है आत्मा। यू आर ए कॉन्शियसनेस, यू आर एन अवेयरनेस, यू आर दी सेल्फ। सो हम जो बात कही है, और सिंपली आई एम। तो हमने वस्तु के साथ हम इतना घुल मिल गए हैं कि अपनी सत्ता को, अपने सच्चे स्वरूप का हमने गंवा दिया। और होने का नॉलेज, दो चीजें हमने गंवा दिया। मनुष्य हमेशा अपने मैं के बारे में सोचता और बोलता है। मानव के भीतर स्वयं आत्मा है, फिर भी सवाल करता है उसे कैसा जाना जाए। कह रहे हैं कि कितना स्टुपिडिटी है, कितना पैराडॉक्स है कि हमारे अंदर हमारा अधिष्ठान, हमारा एसेंस, हमारा स्रोत स्वयं आत्मा है, और हम सोचते हैं आत्मा को कैसे जाना जाए। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी जाना जाए वो केवल ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाएगा। हमारे अंदर जो जानने वाला बैठा है वही तो आत्मा है। जानने वाले को कैसे जानोगे? जानने वालों को तो इस तरह जानोगे कि आप वो हो जाओ बस। यू आर दैट, ऑलवेज यू आर दैट। लेकिन आपने स्वरूप का बोध आपका खो गया है, क्योंकि आप पूरे समय में जब भी जागृत अवस्था में रहते हैं, वस्तुओं के साथ आपका जो है संबंध जुड़ गया है। आधे टाइम तो यदि जिसका मन ज्यादा लंबा चौड़ा होता तो उसके अंदर ईगो की तमाम, ईगो का प्रेत हमेशा हमको घेरे रहता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, यही हमारे माइंड में घुसा रहता है पूरे टाइम। बनने का भाव, दिखाने का भाव, अपने को प्रदर्शन करने का भाव। व्हाट इज दिस? दैट इज ईगो। टू शो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, you want to become something and you forget at your original level you are most extraordinary, you are the one। चक्रवर्ती समाज सम्राट से भी बड़ी हैसियत है आपकी, विराट सत्ता है। यू आर द यूनिवर्स। वो तो भूल गए, कंगाल हो गए, और फिर छोटी सी चीजें इकट्ठी करी, उससे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। तो यही हमारी जो है एक मूढ़ता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, ऐसा महर्षि कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे पे। ये मैसेज थोड़ा बड़ा है, और तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी खूब बड़ा बड़ा लिखा है। वो भी सब किताबों में आ जाएगा। कभी कभी मैडम पालेकर बड़ा लंबा लंबा लिख रही हैं, उसका भी संकलन होगा कभी कभी। सभी का संकलन होना है, बस आगे चल करके मुझे ही पढ़ना है। वो चुप होकर के मैं ही पढ़ूंगा वो सब जो है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। हंस रहे हैं आप लोग, हंसने की बात है ये। यस और नो? No, sir, no, मैडम we की are not आप laughing. अरे नहीं नहीं, हंसने ऐसा है, आत्मा का स्वभाव तो हमेशा प्रफुल्लित रहने का है, हंसना चाहिए। वो टाइम सेइंग कि मैडम जो है, मैडम जो लिखती हैं वो इतना अच्छा उसमें निकल के आता है कि उसी चीज का एसेंस ये भी स्वयं अपने आप निकल रहा है। तो मैडम ने पहले क्या लिखा है वही सुन लें इसका। जो ये सैयद वाला हम बोलेंगे, देखिए, एक तो डॉक्टर सैयद, अंडरस्टैंड कि महर्षि के एक सारे
कम थे बट थे। मैडम ने लिखा है वंडरफुली एक्सप्लेन्ड अबाउट द माया इन डिटेल। माया क्या है इसके विषय में कितना अच्छा लिखा है। वियरिंग द डार्क aspects of Maya, we see the world and we think this is the truth. A person having jaundice sees yellow color in everything. The best explanation is we need no candle to see the Atman. उसमें लिखा हुआ है मैसेज में कि आत्मा को देखने के लिए कोई मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। It is like the sun in whose presence all other lights such as moonlight, starlights, the lights we get at our homes through electricity or the candlelight, everything becomes ineffective. Very nice. To get that knowledge and walk on the correct path is through Chintan, Manan and daily practice Nididhyasan. That is my understanding. So, बहुत अच्छा वहां से निकल के आया है। उसको ईगो के रूप में नहीं देखिए, बट जो भी जिसका भी कुछ भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा, सब अच्छा है, सहज भाव से आ रहा है। तो इसका हम इनका वो पढ़ें, हिंदी में ही पढ़ देता हूं मैं, ये थोड़ा हिंदी का जो मैंने रूपांतर किया उससे आसान रहेगा। डॉक्टर सैयद ने पूछा, भगवान कहते हैं कि पूरा जगत आत्मा का स्वरूप है, अगर ऐसा है तो हमें इस जगत में इतनी परेशानी क्यों है? सही बात है ना कि रामकृष्ण भी कहे कहीं पे कि सारे जगत को भी, सारी सृष्टि को भी परमात्मा जाने। तो वो क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर सैयद कर रहे हैं, यदि ये सब परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही बिखरा हुआ है, परमात्मा ही नाच रहा है, तो फिर हमें इतनी परेशानी और सफरिंग क्यों लगता है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। खुशी का संकेत देने वाले चेहरे के साथ भगवान ने उत्तर दिया, मुस्कुरा करके भगवान ने उत्तर दिया, इसे ही माया कहते, यही माया है। वेदांत चिंतामणि में उस माया का 5 प्रकार से वर्णन किया गया है। क्या माया के 5 नाम हैं? तमस, माया, मोह, अविद्या और अनित्य। तमस है, माया है, मोह है, अविद्या है और अनित्य है। तमस क्या है? तमस वह है जो संसार के स्वरूप को उससे भिन्न दिखाने के लिए उत्तरदायी है। संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें नहीं दिखाई देता, उसके अलावा अतिरिक्त दूसरा स्वरूप दिखाई देता है तमस के कारण। तमस जो है अंधकार का द्योतक है। तमस के अंधकार में जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता। ये जगत इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ। ये जो संसार है ये सेल्फ से, आत्मा से अलग नहीं है। लास्ट अंडरस्टैंडिंग जो नीचे हम आएगी, लेकिन हमें ये बस केवल ये दिखाई देता है कि दिस इज द ओनली रियलिटी एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सबस्ट्रेटम, सेल्फ से नहीं। तो जो जैसा है वैसा नहीं दिखता, यही तमस है। दूसरा, माया वह है जो संसार के स्वरूप को उससे भिन्न दिखाने के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। तमस क्या है? जनरली तमस जो है बहुत एक गहरी अविद्या में आपको ले जाता है, चीजों को सॉलिड दिखाता है, जो चीजें जो हैं सब एवरीथिंग इज फ्लीटिंग, लेकिन उसमें ऐसा लगेगा कि ये सब वास्तविक था, वो तमस है। और माया का भी ये है। माया क्या है? माया वह है जो संसार के स्वरूप को उससे भिन्न दिखाने के लिए उत्तरदायित्व है। जैसे रज्जु है, रज्जु को आप सांप को देख रहे हैं, तो माया और तमस एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तमस में जो है थोड़ा सॉलिडिफिकेशन ज्यादा होता है, अज्ञान की धारा, उसमें अज्ञान के कारण हम लोग चीजों में से बहुत ज्यादा अपने को अटैच कर लेते हैं। मोह वह है जो एक अलग दिखने को वास्तविकता बनाता है। जैसे रजत भ्रांति, मदर ऑफ पर्ल चांदी से बनी है, ये भ्रम पैदा करना, ये मोह के कारण होता है कि आप चीज को अलग जान लेते हो, उससे अटैचमेंट हो जाता है। ये चीजें एक एक लाइन में उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुई है, बट जितना समझ में आए। अविद्या वह है जो विद्या को बिगाड़ देती है।
अनित्य, क्षणिक है, जो स्थायी और वास्तविक से भिन्न है। तो ये 5 चीजें कही हैं, इनकी और डिटेल में जाना हो तो इसके विषय में भी मिल जाएगा कहीं पे, बट ये 5 के 5 जो हैं ये माया के ही प्रकार हैं, और माया को उन्होंने एक तरीके से 5 नाम और दे दिए। चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन 5 मायाओं के कारण आत्मा में तकलीफें, मुसीबतें पर्दे पर सिनेमा चित्रों की तरह दिखाई देती हैं। जो उसने क्वेश्चन किया था कि यदि सब आत्मा है, सब परमात्मा है, तो हमें परेशानी क्यों दिखाई देती है? तो परेशानी माया के कारण दिखाई देती है। जैसे कि सिनेमा के चित्र होते हैं पर्दे पर, ऐसी ये मुसीबतें माया में, ये मुसीबतें आत्मा में हैं। इस माया को दूर करने के लिए कहा जाता है कि सारा संसार ही मिथ्या है। जो ये हमारे मास्टर सेजेस कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसका क्या पर्पज है कि जब आप इसको मिथ्या मान लेंगे तो जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, पर्दे पे चल रहा है सब कुछ, वो डिलीट हो जाएगा, और वही परेशानी का कारण है। तो जब मान लिया, बार बार आपके दिमाग में चला गया इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो परेशानी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो पढ़ाई की जो पहली सीढ़ी है उसमें कहते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी का पाठ पढ़ाते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं लगातार। अगेन एंड अगेन वी आर हैमरिंग इन आवर माइंड कि दी जगत डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक भ्रांति है। वो इसलिए सारा संसार ही मिथ्या है, आत्मा स्क्रीन की तरह है। जैसे आपको पता चलता है कि दिखाए गए चित्र स्क्रीन पर निर्भर हैं और अन्यथा मौजूद नहीं है, वैसे ही जब तक कोई आत्मजांच से यह नहीं जान पाता कि जो संसार दिखाई दे रहा है वह आत्मा से अलग नहीं है, यह कहा जा सकता है कि यह सब मिथ्या है। कहते हैं जब तक आपको रियल नॉलेज नहीं होती। रियल नॉलेज क्या है कि जो पर्दे पे मूवी चल रही है वो पर्दे के बिना नहीं चल सकती, वो पर्दे से भिन्न नहीं है। तो ये संसार जो दिख रहा है, ये संसार आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा है और उसी पे एक अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हो रहा है। जैसे स्क्रीन है और उस पे मूवी चल रही है। तो जब तक आपको ये बात का एहसास नहीं होता स्क्रीन का, आत्मा का, तब तक ये कहा जाता है कि ये मिथ्या है। और एक बार जब इस वास्तविकता का पता चल जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आत्मा के रूप में ही प्रकट होगा। फिर आप पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मन ही मानेंगे। ब्रह्मकांड, ब्रह्मांड, उसका ही जो है रूप मानेंगे। रामकृष्ण परमहंस सारे जगत में, सारी सृष्टि में उसी ब्रह्मन को, उसी सर्वव्यापी परमात्मा को देखते थे। जैसे स्क्रीन, उस पे मूवी चल रही है, लेकिन हम स्क्रीन का ही बोध है हमें। स्क्रीन में चाहे मूवी चल रही है नहीं चल रही है, एवरीथिंग इज स्क्रीन। तो हमारा फोकस एक बार हो गया आत्मा पे, तो जब तक हमारा फोकस आत्मा पे नहीं होता, जब तक हम आत्मनिष्ठ नहीं होते, जब तक हमें आत्मबोध नहीं होता, तब तक हमें सब हटाना है। दी एंटायर यूनिवर्स, सब जगत मिथ्या है। ऑल ऑब्जेक्ट्स और एंटायर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये पढ़ाई करनी है। क्लीन रखना है पर्दे को, पर्दे की मूवी को हटा के देखना है पहले पर्दे को। फिर जब पर्दा स्वरूप आपको आत्मबोध हो जाए तो कम बैक टू द वर्ल्ड सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट अपार्ट फ्रॉम आत्मा। ये समस्त ब्रह्मांड आत्मा का ही पार्ट है, लेकिन आप फोकस्ड आत्मा में रहेंगे। तो जब आत्मा पे रहेंगे जो कि नित्य है, शाश्वत है, आनंददायक है, और ये सारी चीजें उसी के का पार्ट हैं, तो इनसे कैसे परेशानी होगी? इनसे परेशानी नहीं होगी। दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि दुनिया असत्य है, उन्होंने बाद में कहा कि यह आत्मस्वरूप है, केवल आत्मस्वरूप है। पढ़ाई की शुरू में दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और फिर थर्ड लेवल पे आके जगत ब्रह्म से परे नहीं है, उससे अलग नहीं है। आखिरकार यह दृष्टिकोण है जो महत्वपूर्ण है। अगर नजरिया बदल जाए
तो जगत की परेशानियां हमें परेशान नहीं करेंगी। अगर क्या लहरें समुद्र से अलग हैं? लहरें समुद्र से अलग नहीं है। लहरें बिल्कुल क्यों आती हैं अगर पूछा जाए तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? जगत में मुसीबतें भी ऐसी ही होती हैं, लहरें आती हैं चली जाती हैं, मुसीबतें आती चली जाती हैं। तो संत सेज और रियलाइज मास्टर उनका ध्यान ही नहीं देता। हम लहरें को स्वयं मान के उसको ऑन अप करके हम सुख दुख में आ जाते हैं। अगर यह पता चले कि आत्मा से अलग नहीं है तो वह चिंता नहीं रहेगी। आप तो आत्मा में आत्मस्थ रहेंगे। आत्मा में जो भी कुछ हो रहा है उसी में जो हलचल चल रही है उससे आपको मतलब नहीं रहेगा, ये कहा। इसका जो थोड़ा सा पार्ट हम हिंदीकरण नहीं कर पाए थे, ज्यादा लंबा था। इसका लास्ट में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो ये इसका कहा है, टू नो दैट वन that the one that is always visible is one's own self. Is it necessary to search with a candle? आत्मा को क्या कैंडल लेकर के सर्च करना पड़ेगा? भगवान कह रहे हैं to say that we do not know the Atma Sarup, which is not different but which is in one's own self, is the saying I do not know myself. आत्मा को न जानना की बात कहना ऐसे ही होगा कि मैं अपने को नहीं जानता। कौन नहीं अपने को जानता? That means that those by Shravan, hearing, Manan, repeating within oneself, become enlightened and look upon the whole visible world as full of Maya, will ultimately find the real Sarup by Nididhyasan. शुरू में उनको जो माया लगता है, ये वर्ड जो है विजुअल वर्ड माया से परिपूर्ण है ऐसा लगता है। जब वो निधिध्यासन करेंगे लगातार तो निधिध्यासन से उनको ये वर्ड भी आत्म स्वरूप लगेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यस, दैट इज इट। निधि मीन्स स्वरूप। भगवान क्या कह रहे हैं इसका? भगवान ने क्या इंटरप्रिटेशन किया है? निधि मीन्स स्वरूप। निधिध्यासन इज द एक्ट ऑफ intensely concentrating on the Swarup with the help of Shravana and Manana of words of the Guru. निधिध्यासन का मतलब है आत्मा अपने स्वरूप पे कंसंट्रेट करना और गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों का मनन, श्रवण और मनन करना। जैसे कि हम यहाँ पे रमन महर्षि की टीचिंग्स की श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और आत्म स्वरूप पे निधिध्यासन करते हैं। That means to meditate on that undeflected Jeev, लगातार कॉन्स्टेंटली पूरे उत्साह के साथ आई पे लगे रहना। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ही मर्जेज इन इट। आप मर्ज हो जाएंगे, आप सेल्फ में मर्ज हो जाएंगे। देन इट शाइन्स एज इट सेल्फ, और वो सेल्फ खुद शाइन करेगा। दैट इज ऑलवेज देयर। सेल्फ तो हमेशा है, आत्मा तो हमेशा है। There will be no troubles of this sort if one can see the thing as it is. चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही देख लिया आपने। मोह के कारण, माया के कारण, अविद्या के कारण, तमस के कारण चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी कि वो हैं। बुद्धा ने भी ये कहा कि see the things as they are। हमारी आंखें अविद्या के कारण जैसी चीजें हैं उनको वैसा नहीं देख पाती। तो कहते हैं कि एक बार आपको आत्मबोध हो जाएगा, आत्मा में ठहर जाएंगे, देयर विल बी नो ट्रबल्स ऑफ दिस सॉर्ट इफ वन कैन सी द थिंग एज इट इज। चीजें जैसी हैं वैसी वो देख पाएंगे। व्हाई सो मेनी क्वेश्चंस टू सी वंस ओन सेल्फ दैट इज ऑलवेज देयर? इतने सारे क्वेश्चन क्यों करते हैं अपने सेल्फ को जानने के? सेल्फ तो आप हैं ही। तो फॉर महर्षि it is so easy. Be self, be still, be in your Swarup. Till then, आपको संसार में परेशानी लगेगी। जब आपने सेल्फ को जान लिया तो you will find कि ये सारे का सारा जगत जो है, it is manifestation or it is appearance and disappearance from and to self.
तो जो आत्म स्वरूप है उसमें परेशानी का, आत्मा में जैसे कोई परेशानी नहीं, ऐसी ही आत्मा के स्वरूप में जो जो भी शामिल है उसमें परेशानी नहीं। जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो है रक्तपात के चित्र हो तो क्या उससे रक्त से वो रंजित हो जाता है? लड़ाई झगड़ा हो, हिंसा हो तो क्या उससे हिंसा का इम्पैक्ट होता है? स्क्रीन तो जो है टोटली अनअफेक्टेड, अनटेंटेड रहता है। बस वो एक फ्लीटिंग, मोमेंट टू मोमेंट उस पे मूवी चलता है। ऐसी ये चीजों का यही है, वो अनित्य है, क्षणिक है, अनित्य अनित्य। बुद्धा ने इसलिए कहा अनित्य है तो उससे मोह नहीं होगा, उनसे वास्तविकता से नहीं जुड़ेंगे, बट वो हैं, दे हैव ए रिलेटिव इम्पोर्टेंस, उनका रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, वो है। लेकिन वी विल नो द अल्टीमेट रियलिटी इज द सबस्ट्रेटम, आत्मा। आत्मा पे ही हम हमेशा आत्मा में स्टे करेंगे, स्थिर करेंगे, और साथ में चलते फिरते इस मूवी को भी देखते रहेंगे, और उसको भी हम उसका ही पार्ट मानेंगे। लेकिन हमारे अंदर कोई तकलीफें, कोई परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि माया, मोह, अटैचमेंट, इन सब से हम निवृत्त हो चुके होंगे। दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग। तो आज हम इस मैसेज के डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।